तो हेलो गाइस, नाउ लेट्स कम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम अपना लीड कोड के नए प्रॉब्लम लेके आए हैं जिसका नाम है हमारा शॉर्ट कलर्स। और ये हमारा लीड कोड पे प्रॉब्लम नंबर है 75। तो चलो हम इसका पहले अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है गिवन एन एरे नम विद एन ऑब्जेक्ट्स कलर्ड रेड वाइट और ब्लू show them in place so that object of the same color are adjacent with the colors in the order red white blue. We will use the integer 0 1 2 to represent the color red white and blue respectively. You must solve this problem without using the library sort function. Okay, हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है विदाउट सॉर्ट फंक्शन करना है। तो चलो पहले हम समझ लेते हैं क्वेश्चन हमें कहना चाह क्वेश्चन हमें कहना चाह रहा है, हमें ना एन ऑब्जेक्ट्स दे रखे होंगे डिफरेंट कलर के, और जो हमारे कलर्स हैं जैसे रेड वाइट और ब्लू, रेड वाइट ब्लू। रेड वाइट ब्लू, तो जिसमें हम डिनोट करेंगे, रेड को हम करेंगे 0 से डिनोट, वाइट को कर रहे होंगे अपने 1 से डिनोट, और ब्लू कर रहे होंगे अपने 2 से डिनोट। तो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। जैसे हमें दे रखा है ये इनपुट नंबर इक्वल्स 2 0 2 1 1 0, हमें सॉर्टिंग के फॉर्म में लगाना है 0 0 1 1 2 2, सॉर्टेड हो गया। ऐसे ये नम 2 0 1 तो हमने सॉर्टेड कर दिया 0 1 2। ओके, देखो एक तो हमारे इसका फर्स्ट अप्रोच हो सकती है अगर हम इसे अपना ब्रूट फोर्स से करना चाहें। जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हमारी हो गई, या कोई हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा दें में, जैसे मर्ज शॉर्ट से कर लें, क्विक शॉर्ट, बॉल शॉर्ट, एनीथिंग एल्स विच यू ट्राई टू यूज़। जो आपका मन करे आप बॉली एल्गोरिथम से कर सकते हैं, वो तो चलो आप सबको पता ही है ये एल्गोरिथम। हम इसके अलावा अपना एक नई ट्राई करने जा रहे हैं, और वैसे तो हम शॉर्ट फंक्शन से कर सकते हैं अगर वहाँ इन्होंने बोला ना हो तो, पर इन्होंने हमें बोल दिया कि हमें शॉर्ट फंक्शन यूज़ नहीं करना है तो हम इसे छोड़ते हैं। फिर भी चलो एक बार मैं तुम्हें लिख के दिखा देता हूँ। जैसे हमारा जावा में होता है एरे डॉट शॉर्ट, और अपना एरे का नाम पास कर दो, इससे हमारा काम कर जाएगा, चल जाएगा। ओके, सबमिट भी हो जाएगा ये, पर हमें इससे करना नहीं है। अब हम अपनी सेकंड अप्रोच लेते हैं। हमारी सेकंड अप्रोच रहेगी ये कि एक मिनट रुको, पहले मैं अपने पेंट ओपन कर लेता हूँ, वहाँ समझाऊंगा फिर आराम से। जैसे मान लो हमें वो एरे दे रखा है, उसके अंदर हमें दे रखे हैं 0 1 1 0 2 और 2। चलो एक और 2 मान लेते हैं, एक और 2। तो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, हम पहले अपने इस एरे पे लूप चला लेंगे और अपने एक काउंट फाइंड कर लेंगे कि हमारा 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, और हमारा 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये निकाल लेंगे। तो हम फिर क्या, इसके बाद हम करेंगे, हम अपने एरे को रीराइट करा लेंगे। रीराइट का मतलब होता है पहले हम लूप चलाएंगे अपना, एक मान लो फोर लूप चलाएंगे अपना, जो हमारा चलेगा 0 से लेके यहाँ तक, हमारे कितनी बार 0 रिपीट हो रहा है। और हम क्या करेंगे, अपने एरे के अंदर अपना उस जगह जितनी बार वो हमारा 0 रिपीट हो रहा है उतनी बार हम अपना 0 स्टोर करा लेंगे। फिर ऐसे ही एक और लूप चलाएंगे, फोर लूप, जो हमारा 0 से लेके वहाँ तक चलेगा जहाँ तक हमारे आई के, हमारा जहाँ तक जितनी बार 1 रिपीट हो रहा है उसमें हम अपना 1 स्टोर करा लेंगे। फिर ऐसे सेम कंडीशन हमारे 3 के लिए, जो हमारा लूप 0 से चलेगा और वहाँ तक चलेगा जितने हमारे 2 के काउंट आए हैं, और हम 2 स्टोर करा देंगे। पर एक डिफरेंट चीज़, जब हम एरे रीराइट कराते हैं ना, तो हम एक नया इंडेक्स मानेंगे, आई डेक्स करके कोई मान लेंगे, उसे 0 से इनिशियलाइज करा लेंगे, और जब वैल्यू हम ऐड करा रहे होंगे उसके अंदर, तो हम यहाँ पे अपने उस एरे में अपने इस इंडेक्स को प्लस प्लस करते रहेंगे, ताकि हमारे इसकी वैल्यू, इसके साइज पे हमारा फर्क ना पड़े। चलो कोडिंग में समझते हैं, तब वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ओके नाउ लेट गो। पहले हम अपना एरे का साइज निकाल लेते हैं।
लेंथ फंक्शन लगा के, और अब हमने इनिशियल काउंट मान लेते हैं। 0 हमारा कितनी बार रिपीट हो रहा है, सबको 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। काउंट 1 भी हमारा 0 बार रिपीट हो रहा है, और काउंट 2 भी हमारा 0 बार रिपीट हो रहा है। अब हम अपने एक फॉर लूप चलाएंगे जो हमारा चलेगा इंट i इज इक्वल टू 0 से लेके हमारा जो हमारा उसका साइज़ है गिवन एरे का, और फिर अपने कंडीशंस डाल देते हैं हम। इफ़ हमारा नम ऑफ i हमारा 0 के इक्वल है तो हमारा काउंट 0 प्लस प्लस हो जाए, और ये नहीं तो हमारा अगर हमारा नम ऑफ i अगर हमारा 1 है के इक्वल आ रहा है तो हमारा काउंट ऑफ 1 प्लस प्लस हो जाए, और ये भी नहीं है तो एल्स हमारा काउंट ऑफ 2 प्लस प्लस हो जाए। ये तो हमारी फर्स्ट केस हो गया जो हमारा हम काउंट निकालने के लिए यूज़ किया हमने। और अब हमारे एक लूप और चलेगा, उसके पहले हम अपने एक इंडेक्स मान लेते हैं 0। ये हमारे यहाँ पे हम अपना एरे रीराइट कराएंगे, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक फॉर लूप चलेगा इंट i इज इक्वल्स टू 0 से लेके i की वैल्यू लेस देन काउंट ऑफ 0। जितनी बार हमारे 0 है काउंट और i प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा नम एरे है उसमें हम पास करेंगे अपना idx, और इसे प्लस प्लस कराते रहेंगे और इसके अंदर हम 0 स्टोर करा देंगे। तो जितनी बार जैसे हमारा 0 हमारा इस किसके लेते हैं, इसमें हमारा 0 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारे यहाँ से लूप चलेगा 0 से लेकर 2 तक चलेगा। तो पहले हमारा आईडेक्स 0 है, इंडेक्स 0 पे एक बार लूप चलेगा, तो यहाँ पर आईडेक्स प्लस प्लस है ना, तो यहाँ पर आईडेक्स वैल्यू हमारी 0 है, तो यहाँ पे नम ऑफ 0 से डेक्स पे 0 स्टोर हो जाएगा। और फिर बाद में आईडेक्स प्लस प्लस है ना, तो हमारी इस बार हमारी आईडेक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, फिर ये लूप हमारा यहाँ 0 के लिए 1 के लैक चलेगा। अब फिर यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमारा नम ऑफ, अब इस बार हमारा आईडेक्स प्लस प्लस हो गया, पहले 0 तो इस बार 1 आ गया होगा, तो नम ऑफ 1 की जगह हम दोबारा यहाँ पे हमारा 0 स्टोर हो जाएगा। फिर दोबारा हमारा लूप ऊपर आएगा, एक बार और चलेगा, एक बार और नीचे जैसे 2 बार चलेगा 0 1 पे, क्योंकि 2 से तो लेस देन तक चलाना है ना हमारी, सेम ऐसे ही। और क्या हमारी आईडेक्स की वैल्यू यहाँ पे पहले 0 थी 1 आ गई, तो अब जो हम नेक्स्ट लूप जो लगाएंगे अपना, एक मिनट, जो नेक्स्ट लूप लगाएं जो भी हमारा चलेगा i इक्वल 0 से लेके i की वैल्यू लेस देन काउंट ऑफ 1 तक i प्लस प्लस, यहाँ पे जो हमारा नम ऑफ, यहाँ पे जो हम आईडेक्स पास करेंगे अपना सेम वही, इस बार 1 स्टोर करेंगे। हमारा आईडेक्स का इंडेक्स हमारे यहाँ पे हमारा पहले 0 आया, तो यहाँ पे 0 फिर प्लस प्लस कर दिया इसने, यहाँ 1 आ गया था, यहाँ पे 1 आ, फिर दोबारा यहाँ पे 1 आ गया था, तो 1 पे भी हमारा 0 स्टोर हो गया था, फिर आईडेक्स हमारा प्लस प्लस हो गया हो, तो हमारे आईडेक्स की वैल्यू 2 हो गई होगी। जो हमारा यहाँ पे हमारा आईडेक्स आया होगा, जो यहाँ पे हमारा आईडेक्स आया होगा, तो उसकी वैल्यू हमारी 2 हो गई होगी। तो अब जो हमारे यहाँ पे आईडेक्स 2 आ जाएगा, 2 पे हमारा 1 डलेगा, फिर आईडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, तो हमारे आईडेक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो यहाँ पे आएगा। देखेगा हमारी आई काउंट हमारे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 से हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार 0 के लिए एक बार चल चुका, 0 के लिए अब इस बार 1 के लिए चलेगा, जब आई की वैल्यू 1 रहेगी तो चलेगा। तो हमारा आईडेक्स की वैल्यू 3 हो गई थी, 2 हो गई थी, तो फिर 3 इस बार यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो नम ऑफ 3 पे हमारा 1 चला जाएगा, फिर आईडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा। तो जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन के लायक आईडेक्स की वैल्यू रहेगी, वो आईडेक्स की वैल्यू हमारी रहेगी 4। फिर दोबारा हमारा लूप चलेगा, तो इस बार हमारा लूप चलेगा इंट i इज इक्वल टू 0 से लेकर इस बार हमारा काउंट ऑफ 2 के लिए चलेगा लूप, कितने हमारे काउंट हैं 2 के प्लस प्लस, और जो हमारा नम एरे है इसमें सेम आईडेक्स प्लस प्लस इंडेक्स, क्योंकि हमारे यही पास कराना है ताकि हमारे एरे साइज तक ही चले वो। जब हम यहाँ पे एरे के अंदर डाटा स्टोर करा रहे हैं अपना, वो हमारे इंडेक्स की वैल्यू बार बार हमें वो करनी पड़ेगी चेंज,
इसलिए हमारा IDEX हमने एक इंडेक्स मान लिया, वही हमारा सबके लिए चलता रहेगा। यहाँ पे हम 2 स्टोर करा लेंगे और हो गया यही। जो हमारा sorting से अगर इसके एल्गोरिथम निकाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हमारी इसकी आनी थी n log n। और जो हमारे इस वाले लूप से लगाएगी, इससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n, क्योंकि n टाइम ये लूप चल रहा है यहाँ तक, इसलिए n हो गई। और ये सेकंड पास चल रहा है, ये भी कुल मिला के n तक ही चल रहा है। अब देख लेते हैं इसे कंपाइल करा के। ओह अच्छा, इसे वो नहीं किया गया हमने, कमेंट आउट, इसे समझाने के लिए लिखा था। अगर देखना चाहें अरे लेंथ LNGTH लेंथ, देखो हमारे इससे भी हो गया ये। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं वहीं पे देख लेता हूँ इसको। और अगर आपको इसके अलावा कोई और अप्रोच भी आती हो तो आप मुझे ज़रूर बताएं ना। वैसे इसकी एक अप्रोच और है जिसे हम बोलते हैं डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम, उससे हम इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। फ़िलहाल तो हम इन 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें इन्होंने बता रखा है कि हमें लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ नहीं करना शॉर्टिंग के लिए, तो हम उसे नहीं यूज़ करेंगे, तो हम सेकंड वाला अप्रोच यूज़ करेंगे। और बाकी वरना हम अपनी मर्ज शॉट लगा सकते हैं, बबल शॉट, सिलेक्शन शॉट, जिसके एल्गोरिथम हमारे लिए, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज कम हो, जो हमारे लिए ऑप्टिमल हो एक तरीके से। तो हमारा सबसे बेस्ट रहेगा, उसमें शायद मर्ज शॉट काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वो लगा सकते हो आप। ओके बाय गाइस, मिलते हैं इसके बाद नई वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यार चैनल को। ठीक है भाई, मिलते हैं।